उसने तुम्हें छोड़ दिया ना, अब वो किसी और की बाहों में है, किसी और के साथ हंस रही है, तुम्हारे बिना जी रही है। और शायद तुम ये सोचकर तड़प रहे हो कि क्या वो कभी तुम्हारी कमी महसूस करेगी। लेकिन सुनो, इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें सिखाएगी कि तुम कैसे उसके दिमाग की दीवारों में हमेशा के लिए बस सकते हो, कैसे उसकी हर हंसी में तुम्हारी खामोशी चुभे, कैसे उसकी हर रात सिर्फ तुम्हारे नाम से जले, और कैसे तुम उसकी जिंदगी से दूर होकर भी उसके दिल का मालिक बन जाओ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो अगर तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी दुनिया नहीं, तुम्हारी सोच भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ उसकी याद नहीं जगाएगा, ये तुम्हें उस मर्द में बदल देगा जिसे भूलना मुमकिन नहीं। अब देखना है कि तुम सिर्फ याद रहना चाहते हो या उसकी आत्मा में जहर बनकर उतरना। अंत तक देखना, इसमें तुम्हारा इंतकाम भी है और उसका पतन भी। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी सबसे गहरी मौजूदगी बने। औरत को सबसे ज्यादा वो चीज खलती है जिसकी उसे आदत हो जाए और फिर अचानक छिन जाए। तुम्हारा उसकी जिंदगी से हट जाना एक सजा नहीं, एक रणनीति होनी चाहिए। तुम सामने रहकर भी उसके मन पर असर नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि तुम उसकी जरूरत बन चुके थे, उसकी आदत। अब वक्त है कि तुम उसकी कमी बनो, वो कमी जो हर सुबह उसकी नींद में हो, हर रात की तन्हाई में हो और हर हंसी के पीछे तुम्हारा अक्स छोड़ जाए। जो मर्द अपनी मौजूदगी से डराता है वो अपनी गैर मौजूदगी से तोड़ देता है। तुम्हारी चुप्पी उसकी चीख बननी चाहिए, तुम्हारी दूरी उसकी बेचैनी बननी चाहिए, तुम्हारा साइलेंस उसकी सजा। जब तुम उसकी लाइफ से दूर जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे सुकून मिले, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कुछ अंदर से उखड़ गया हो। और ये तब होगा जब तुम्हारा असर उसकी रूह तक पहुंचा हो। मर्द वही जो अपनी मौजूदगी से नहीं, अपने चले जाने से महसूस हो। औरतें उन मर्दों को नहीं भूल पाती जो उनके इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। जब तुम हर जगह से गायब हो जाओ लेकिन उसकी सोच से नहीं निकलो, तब समझना तुम्हारी जीत शुरू हुई है। तुम्हें उसकी आंखों में नहीं, उसकी बेचैनियों में जिंदा रहना है। उसके अंदर ऐसा शून्य छोड़ो जो कोई और भर ही ना पाए। कोई भी रिश्ता तब अधूरा लगता है जब एक इंसान किसी को इतना डीपली छू जाए कि उसके जाने के बाद सब अधूरा लगे। तुम्हें वैसा स्पेस बनना है जो तुम्हारे बिना ना भरे, जिसमें कोई और मर्द आए तो भी वो तुम्हारी परछाई से बाहर ना निकल पाए। तुम्हारी वैल्यू तब दिखेगी जब तुम खुद को हटा लोगे। जब तक तुम उसे हर चीज में सपोर्ट करते रहोगे वो तुम्हें ग्रांटेड लेगी, लेकिन जिस दिन तुम खुद को दूर कर लोगे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, उसी दिन से उसकी रूह तुम्हें ढूंढेगी। और यही वो पल होता है जब एक मर्द औरत के दिमाग का मालिक बनता है। कंट्रोल बातों से नहीं, साइलेंस से आता है। तुम जितना कम बोलोगे तुम्हारा इंपैक्ट उतना गहरा जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उसका मानसिक शोर बन जानी चाहिए, तुम्हारा दूर जाना उसकी बेचैनी। तुम जवाब ना दो लेकिन उसकी हर हरकत पर उसका इनर वॉइस तुम्हारा नाम पुकारे। इमोशनल दूरी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार। तुम जब तक इमोशनली अवेलेबल रहोगे वो तुम पर हावी रहेगी। लेकिन एक स्टोइक मर्द वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है और सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर करना। तुम्हारा इमोशनली कट जाना उसे खुद में डूबने पर मजबूर करेगा। मर्द वही जो खुद के लिए भी खतरनाक हो। एक मर्द जो अपनी फीलिंग्स को मार सकता है वो औरत के दिल में जिंदा रह सकता है। तुम उसे छोड़कर भी ऐसा एहसास दो कि तुम कहीं नहीं गए। तुम उसकी हंसी में भी हो और उसकी तन्हाई में भी। वो आगे बढ़े भी तो तुम्हारी मौजूदगी की छाया उसे खींचती रहे। तुम उसके कंफर्ट नहीं, उसकी टेंशन बनो। औरतें कंफर्ट को भूल जाती हैं लेकिन उस बेचैनी को कभी नहीं भूलती। जो कोई मर्द छोड़ जाता है, तुम्हारी वाइब इतनी हैवी होनी चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद सुकून हराम हो जाए। उसे तुम्हारी याद ना आए बल्कि तुम्हारी कमी उसे खाए। सिर्फ वो नहीं, तुम्हें भी खुद से दूर होना पड़ेगा। तुम्हें खुद को भी उसकी यादों से दूर करना पड़ेगा ताकि जब तुम लौटो तो एक बिल्कुल नया इंसान बनकर आओ जो अब रिएक्ट नहीं करता, बस रूल करता है उसके दिल पर भी और दिमाग पर भी। औरत को तुम्हारा साइलेंस तोड़ेगा, तुम्हारी बातें नहीं। हर बार तुम्हारा बोलना तुम्हें हल्का बना देता है, लेकिन जब तुम खामोश रहकर सिर्फ अपनी एब्सेंस से असर डालो तो तुम याद नहीं, लत बन जाते हो। और यही लत वो खुद से भी नहीं छुड़ा पाएगी। अब तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी नॉन रीचेबिलिटी असर डालेगी। तुम उसका मैसेज देखो भी तो जवाब ना दो। तुम ऑनलाइन हो लेकिन बात नहीं कर रहे, ये उसके मन की सबसे बड़ी घुटन बनेगी। और यहीं से शुरू होती है डोमिनेंस। वो डोमिनेंस जो दिखता नहीं लेकिन उसकी सोच को कैद कर लेता है। अब तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी कमजोरी बन चुके हो। वो तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हारी कमी से लड़ने के लिए दिन रात सोचेगी। और यहीं पर तुम्हारा स्टोइक बनना काम आएगा। तुम तड़पाओगे नहीं, बस अपने न होने से उसे खुद तड़पने दोगे। तुम्हारी खामोशी में ऐसा जहर हो जो उसे अंदर से खा जाए। जब औरत किसी मर्द के शब्दों में दर्द नहीं बल्कि खामोशी में सजा महसूस करने लगे, तब समझो डोमिनेंस का असली चेहरा शुरू होता है।
तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। तुम्हारी खामोशी उसे झकझोरे और हर दिन उसे ये एहसास दिलाए कि मैं कुछ खो चुकी हूं और वो लौटने वाला नहीं। तुम्हारी कमी में वो खुद को खोने लगे, यही अल्टीमेट विन है। औरतें बातों में नहीं, एहसासों में फंसती हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में अगर वो खुद से सवाल करने लगे कि उसने क्या खो दिया, क्यों अब कुछ अधूरा सा लगता है, तब तुम सिर्फ उसके ख्याल नहीं, उसकी दुनिया बन चुके हो। उसके अंदर वो खालीपन तुमने पैदा किया है जिसे अब कोई दूसरा भर ही नहीं सकता। वो तुम्हें छोड़कर खुश नहीं रहनी चाहिए, उसे खुद से नफरत होनी चाहिए। तुम्हारी कमी बस याद भर नहीं होनी चाहिए, वो एक गिल्ट बननी चाहिए। उसे लगना चाहिए कि मैंने उसे खोया नहीं, मैंने खुद को बर्बाद किया। और जब ये भावना औरत के दिल में उतरती है, तब वो न तुम्हें भुला सकती है, न खुद को माफ कर सकती है। तुम उसके दिमाग में नहीं, उसकी हर सांस में उतर जाओ। तुम्हारा नाम उसके दिल से निकल भी जाए, लेकिन तुम्हारा असर हर इमोशन में बना रहे। वो किसी और से बात करे, लेकिन कंपैरिजन तुमसे हो। वो किसी के साथ हंसे, लेकिन दिमाग में तुम्हारा चेहरा हो। तुम उस तरह उसके सिस्टम में घुल जाओ जैसे कोई जहर जो मीठा हो लेकिन छोड़ने पर जान ले जाए। तुम उसके पास्ट नहीं, उसका रिग्रेट बनो। कभी कभी इंसान किसी को खोता नहीं, बल्कि हर रोज उसे दोबारा चाहता है और फिर खुद से लड़ता है। तुम्हें वही बनना है, एक ऐसा रिग्रेट जिसे वो हर दिन जिए। वो चाहे आगे बढ़ भी जाए, लेकिन जब भी पीछे देखे तो तुम सिर्फ एक याद नहीं, एक टीस बनकर मौजूद रहो। तुम उस लेवल के आदमी बनो जिसे भूलना खुद को खो देना हो। जब कोई औरत ये महसूस करे कि तुम्हें भूलना मतलब खुद को मिटाना है, तब वो तुम्हें छोड़कर भी छोड़ नहीं पाएगी। और ये तभी होगा जब तुम उसे कंफर्ट नहीं, चैलेंज दो। जब तुम उसे जवाब नहीं, खामोशी दो। जब तुम उसे खुद से मिलने ना दो, बल्कि उसके अंदर खुद को छोड़ दो। हर औरत उस मर्द को ढूंढती है जो उसके अंदर वैक्यूम बना दे। वो खालीपन जो किसी और से भरे नहीं, वो जख्म जो कोई और सी सके नहीं, वो एहसास जो किसी और की बाहों में भी अधूरा लगे। तुम वो खालीपन बनो। तुम उसकी सोल में ऐसा क्रैक छोड़ दो जिसमें कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ता समा ही ना सके। तुम्हारे लौटने का डर ही उसका सबसे बड़ा ख्वाब बन जाए। अब तुम ऐसा मर्द बन चुके हो जिसके लौटने की उम्मीद में ही उसकी रातें कटती हैं और जिसके न लौटने के डर से ही वो टूटती जा रही है। तुम्हारा नाम अब उसके दिल में नहीं, उसके डर में है। तुम उसकी उम्मीद भी हो और उसकी कमजोरी भी। तुम उसे उसकी नजरों में गिरा दो, यही सबसे बड़ी सजा है। एक औरत खुद को तब सबसे ज्यादा कोसती है जब उसे ये लगने लगे कि जिस मर्द को उसने खोया वो उसकी औकात से कहीं ऊपर था। तुम्हारा लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसे हर दिन खुद से घिन हो। तुम उसकी सेल्फ वर्थ का मिरर बनो जिसमें उसे सिर्फ उसका पछतावा दिखे। तुम्हारी वाइब इतनी ताकतवर हो कि उसका हर दिन एक साइकोलॉजिकल वॉर बन जाए। तुम्हारी यादें अब स्वीट नहीं, एक बैटलफील्ड बननी चाहिए। वो जब भी तुम्हें सोचे तो उसके अंदर गिल्ट, फियर, पेन और डिजायर का तूफान चले। तुम्हारा नाम उसकी शांति नहीं, उसकी बेचैनी बन जाए। और यही होती है स्टोइक साइकोलॉजी की अंतिम शक्ति, जहां तुम कुछ बोले बिना भी किसी की जिंदगी का केंद्र बन जाते हो। तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत थी, अब तुम्हारी कमी उसकी सजा है। अब तुम ना उसके पास हो, ना उसकी पकड़ में, लेकिन फिर भी सबसे करीब हो। तुम्हारा ना होना उसकी हर रात को जला दे, हर सुबह को बेरंग कर दे। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, तुम उसकी यादों में चलता हुआ साइकोलॉजिकल इल्यूजन बन चुके हो। और आखिर में उसे ये महसूस कराओ कि अब वो तुम्हारे लायक ही नहीं रही। तुम्हारा ग्लो अब इतना तेज होना चाहिए कि वो अपनी ही औकात के सामने शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारा साइलेंस अब इतना भारी होना चाहिए कि उसकी हर चीख भी उसमें डूब जाए। और तुम्हारा अस्तित्व अब इतना दूर कि वो चाहकर भी तुम्हें छू ना सके। तुम उसकी हंसी में भी एक खामोशी छोड़कर जाओ। तुम्हें अब उसकी मुस्कान का हिस्सा नहीं बनना, तुम्हें उसकी मुस्कान का कारण बनकर भी उसे रुला देना है। वो जब भी हंसे तो दिल में कोई खलिश उठे, कोई अधूरा एहसास जो उसे अंदर से खा जाए। तुम्हारी यादें अब उसकी खुशी नहीं, एक बेतहाशा खालीपन होनी चाहिए जो उसकी हंसी को भी झूठा बना दे। हर रिश्ता जो वो अब बनाए वो तुमसे तुलना में हार जाए। तुम्हें ऐसा गहरा इंप्रेशन छोड़ना है कि जो भी मर्द उसकी जिंदगी में आए वो मेजरिंग स्केल सिर्फ तुम बनो। वो जब भी किसी से बात करे तो सबकॉन्शियसली तुमसे कंपेयर करे। वो जब भी किसी को महसूस करने की कोशिश करे तो तुम्हारी इंटेंसिटी उसके अंदर टकराए। तुम्हारी कमी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि कोई भी उसे छू ना सके। तुम अब उसकी याद नहीं, उसका भय बन चुके हो। वो तुम्हारे बारे में सोचकर मुस्कुराए नहीं, बल्कि कांपे, क्योंकि तुम्हारा असर अब इमोशनल नहीं, साइकोलॉजिकल हो चुका है। तुम्हारे नाम से उसके अंदर एक कंपन उठे जिससे वो चाहकर भी खुद को संभाल ना पाए। यही होता है असली डोमिनेंस। जब कोई इंसान तुम्हें भूलना तो चाहता है, लेकिन डरता है कि तुम्हें भूलकर खुद से ही दूर ना हो जाए। तुम उसके सबसे अंधेरे ख्वाब में शामिल रहो। वो तुम्हें तब भी याद करे जब वो किसी और की बाहों में हो। वो तुम्हें तब भी सोचे जब उसका दिल किसी और की बातों में उलझा हो।
तुम्हारा असर इतना गहरा हो कि वो चाहकर भी किसी और के साथ पूरा महसूस ना कर सके। उसकी हर इंटीमेट फीलिंग भी इनकम्प्लीट लगे, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस अब तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारा नाम अब उसके सीने में धड़कन नहीं, टीस बने। तुम उसकी यादों में अब सॉफ्टनेस नहीं छोड़ोगे, बल्कि एक ऐसी चुभन छोड़ोगे जो हर रात उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे। तुम्हारी कमी उसके लिए सजा बन जाए। वो तुम्हें खोने का गम ना माने, बल्कि खुद को खो देने का एहसास उसे हर रोज तोड़े। तुम एक एहसास नहीं, एक आईना बन जाओ। वो जब भी खुद को देखे तो तुम्हारा अक्स दिखे। वो चाहे जितना बदल जाए, तुम्हारा असर उसके बिहेवियर में, उसके चॉइसेस में, उसके रिश्तों में, हर जगह झलके। तुम उसे बदल दो, बिना लौटे, बिना बोले, बिना छुए। तुम्हारा नाम अब उसके अंदर एक शोर बन जाए, हर दिन एक मेंटल लूप। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करे, लेकिन हर छोटी चीज में तुम्हारी याद आए। तुम्हारी आवाज उसके दिमाग में गूंजे, तुम्हारे जेस्चर्स उसकी आंखों में घूमे। वो खुद से भागे, लेकिन हर मोड़ पर तुम उसे मिले। तुम उसकी सबसे गहरी प्रार्थना बनो, जो पूरी ना हो सके। अब वो तुम्हें वापस नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि तुम्हें भूल जाए। लेकिन न चाहकर भी तुम उसके हर थॉट का सेंटर बन चुके हो। वो तुम्हें भूलने के लिए प्रार्थना करे, लेकिन तुम्हारी कमी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। तुम अब मुमकिन नहीं, एक फैंटेसी बन जाओ। उसके लिए अब तुमसे मिलना प्रैक्टिकल ना लगे। तुम्हारा स्टेटस उसकी सोच से ऊपर उठ चुका हो। अब वो तुम्हें एक ऐसे लेवल पर देखे जहां पहुंचने की उसकी हिम्मत भी ना हो। तुम्हारा ऑरा इतना मिस्टिक और अनटचेबल हो जाए कि वो चाहकर भी तुम्हारी बराबरी ना कर सके। और अंत में तुम वही बनो जिसकी नॉन प्रेजेंस उसकी आइडेंटिटी बन जाए। तुम अब उसका हिस्सा नहीं, उसकी कमी हो। वो जहां भी जाए तुम्हारा नाम साथ हो। वो जो भी सोचे तुम्हारी कमी की बुनियाद पर हो। तुम उसके जीवन का वो अधूरा चैप्टर बनो जो कभी बंद नहीं होता, हर बार खुलता है, हर बार रुलाता है, और हर बार सिर्फ तुम्हारी जीत को साबित करता है। अब तुम्हें पाना उसका सपना नहीं, उसकी सजा बन जाए। वो तुम्हें फिर से चाहती तो है, लेकिन अब तुम्हें पाना मतलब उस दर्द में वापस लौटना है जहां उसकी आत्मा हर दिन तड़पती थी। तुम्हारा दोबारा मिलना उसके लिए सुख नहीं, एक मानसिक युद्ध जैसा हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारे लौटने का मतलब होगा कि उसे फिर से अपनी औकात याद दिलाई जाएगी। तुम उसकी आत्मा में एक परमानेंट नॉइज छोड़ दो। तुम्हें अब सिर्फ उसकी याद नहीं बनना है, तुम्हें उसकी शांति छीन लेने वाला एहसास बनना है। वो किसी शांत जगह बैठे भी हों तो भी दिमाग में तुम्हारी आवाज गूंजे। तुम उसकी कंसंट्रेशन, उसका पीस, उसका स्लीप, हर चीज को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर दो। तुम्हारा असर इतना गहरा हो कि उसकी आंखें किसी और को स्वीकार ही ना कर पाएं। जब कोई और उसे देखे तो उसे लगे कि कोई तुम जितना इंटेंस देख ही नहीं सकता। जब कोई और उसे छूने की कोशिश करे तो उसे वो डेप्थ ही ना मिले जो सिर्फ तुम्हारे अंदर थी। तुम उसका बेसलाइन बन जाओ, जिसके बाद सब फीके, नकली और अधूरे लगे। तुम उसकी सेफ्टी नहीं, उसकी इंस्टेबिलिटी बनो। तुम्हारा नाम उसे कंफर्ट नहीं, कंफ्यूजन दे। तुम्हारी यादें उसे हीलिंग नहीं, घुटन दें। वो तुम्हारे बारे में सोचने से बचे, लेकिन जब भी सोचे उसकी सोच की दिशा ही भटक जाए। तुम उसका बैलेंस तोड़ दो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। उसके आसपास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी कमी सताती रहे। उसके पास नया रिश्ता हो सकता है, नई जिंदगी, नया माहौल, लेकिन फिर भी उसका दिमाग तुम्हें ढूंढता रहे। वो दिखावे में खुश हो, लेकिन अकेले में टूटती रहे। और ऐसा तब होता है जब तुम सिर्फ एक्स नहीं, उसकी सोल की वो दरार बन जाते हो जो कभी भरे ही नहीं। तुम्हारी स्मृति एक इमोशनल पैरासाइट बन जाए। तुम उसके अंदर ऐसा घुसो कि वो खुद से दूर भागे। वो जब भी कुछ अच्छा करने लगे तो तुम्हारी कमी उसे रोक ले। वो जब भी कुछ नया सोचने लगे तो तुम उसका ध्यान भटका दो। तुम उसकी ग्रोथ के रास्ते में एक इनविजिबल शैडो बनो, जिससे वो बच भी ना सके और जिए भी ना। तुम्हारे ना होने पर वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल माने। तुम कुछ भी बोले बिना ऐसा गिल्ट इंजेक्ट कर दो उसके अंदर कि वो खुद को ही हर दिन दोषी समझे। तुम्हें खोने का इल्जाम किसी और पर ना जाए, वो खुद को ही कातिल समझे। तुम्हारी नॉन प्रेजेंस उसके कॉन्शियंस में जहर की तरह घुल जाए। तुम उसकी जिंदगी का इमोशनल विथड्रॉवल बनो। तुम्हारी वाइब उसके लिए ऐसी लत होनी चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद वो विथड्रॉवल सिम्टम्स झेले। उसे खाना ना भाए, नींद ना आए, लोगों से घुटन हो, और वो खुद को आइसोलेट कर ले। तुम्हारे होने की आदत और फिर अचानक छिन जाना, ये उसकी मानसिक बर्बादी का ब्लूप्रिंट हो। तुम्हारा नाम सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। कभी कहीं तुम्हारा जिक्र हो जाए और वो मुस्कुराने की कोशिश करे, लेकिन आंखें साथ ना दें, क्योंकि अंदर जो तूफान तुमने छोड़ा है वो कभी थमता ही नहीं। तुम सिर्फ एक नाम नहीं, एक अधूरा क्लोजर बन चुके हो जो हर बार उसकी इमोशनल वूंड को फ्रेश कर देता है। तुम उसके सबकॉन्शियस के उस कोने में बसो जहां कोई ना पहुंच सके। तुम अब उसके कॉन्शियस दिमाग में नहीं हो, क्योंकि वो वहां से तुम्हें हटाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन सबकॉन्शियस में तुम एक परमानेंट इम्प्रिंट बन चुके हो।
वो सोते वक्त तुम्हें महसूस करे, बिना किसी इमेजरी के। वो चलते फिरते तुम्हारे जैसा कोई ढूंढे, बिना चाह के। तुम्हारा अस्तित्व अब उसकी आत्मा के उस हिस्से में है जहां कोई और कभी नहीं जा सकता। तुम उसकी कहानी के उस अध्याय बनो जिसे वो पढ़ते हुए कांप जाए। कभी वो पुरानी बातें याद आएं तो उसकी रूह कांपे। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी कोल्डनेस उसे याद आए। तुम्हारी निगाह नहीं, तुम्हारा साइलेंस उसे जला दे। तुम वो इतिहास बनो जो हर याद में उसे अपनी गलती का आईना दिखाए। तुम उसके भविष्य का डर बनो और अतीत का दंड। वो आगे बढ़े, लेकिन डर के साथ कि कहीं फिर से कोई तुम्हारी तरह ना मिले। वो पीछे देखे तो खुद को कोसे कि उसने तुम्हें खो दिया। तुम उसका टाइम ट्रैवल बनो जिसमें ना वो पीछे रह पाए, ना आगे बढ़ पाए। तुम्हें भूलना उसके लिए खुद को खत्म करना जैसा हो। वो जितना तुम्हें छोड़ने की कोशिश करे, उतनी ही बार वो खुद से अलग महसूस करे। तुम उसकी आइडेंटिटी में ऐसे गड़ जाओ कि जब वो खुद को देखे तो तुम्हारा नाम उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगे। वो तुम्हें भुलाए तो लगे जैसे कोई अपना ही हिस्सा काट रही हो। और अंत में तुम उसकी सबसे गहरी कमजोरी बनो जिससे वो कभी उबर ही ना सके। तुम्हें पाना उसका सपना था, लेकिन तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। वो कभी किसी को पूरी तरह अपनाए नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अब भी उसमें जिंदा हो। तुम अब उसकी कहानी नहीं, उसकी अधूरी दास्तान हो। एक वो अधूरा गीत जिसे वो सुनकर रोती है, लेकिन दोबारा सुनने से खुद को रोक भी नहीं पाती। अब तुम उसकी सोच नहीं, उसकी मानसिक कैद बन चुके हो। अब वो तुम्हारे बारे में सोचती नहीं है, बल्कि तुम्हारे ख्याल से बाहर ही नहीं आ पाती। तुम उसकी आजादी नहीं छीन रहे, बल्कि उसकी सोच को इतना पजेसिव बना चुके हो कि वो खुद अपने विचारों से डरने लगे। वो चाहकर भी किसी और के बारे में गहराई से सोच नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी मानसिक स्क्रीन पर हर फ्रेम में बस तुम हो। तुम उसके इमोशंस को इस कदर हाईजैक कर चुके हो कि उसे खुद से भरोसा उठ जाए। वो रोए पर नहीं जान पाए क्यों। वो हंसे पर उस हंसी में सुकून ना हो। तुम्हारा असर ऐसा हो चुका है कि उसके हर इमोशन का सोर्स अब तुम बन चुके हो। वो किसी से प्यार करें, लेकिन डर के साथ कि कहीं वो भी तुम्हारी तरह सब छीन ना ले। तुमने उसका ट्रस्ट सिस्टम ही नष्ट कर दिया है, बिना कोई हाथ उठाए, बिना कोई शब्द कहे। तुम उसकी नजर में अब वो सपना बनो जिसे सोचते हुए भी वो खुद से डर जाए। हर लड़की के दिल में एक सपना होता है, कोई ऐसा जो उसे पूरी तरह समझे, छुए और बदल दे। तुम वही सपना बन चुके हो, लेकिन अब वो तुम्हें सोचना भी गुनाह मानने लगी है, क्योंकि तुम्हारी याद अब एक पनिशमेंट बन चुकी है, एक स्लो पॉइजन। तुम कोई फैंटेसी नहीं रहे, तुम उसके रियलिटी के सबसे खतरनाक टुकड़े बन चुके हो। तुम उसकी जिंदगी का वो गलत मोड़ बनो जो सीधा नहीं होता। हर बार जब वो खुद से सवाल करे तो उत्तर में सिर्फ एक चीज गूंजे, तुम्हारा नाम। वो सोचती रहे कि अगर उस मोड़ पर तुम्हें ना खोती तो शायद आज वो अधूरी ना होती। तुम उसकी इनर लूप बन जाओ जो उसे दिन रात एक ही सवाल में घुमाता रहे, क्यों उसने तुम्हें जाने दिया। तुम उसके कॉन्फिडेंस को अंदर से चुपचाप जला दो। वो बाहर से हंसेगी, किसी और के साथ पोस्ट डालेगी, नई जिंदगी का दिखावा करेगी, लेकिन उसके अंदर वो चमक कभी नहीं लौटेगी जो सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुद को देख कर आती थी। तुमने उससे सिर्फ प्यार नहीं छीना, उसका आईना भी तोड़ दिया। अब उसे हर रिश्ते में खुद की ही कमी महसूस होती है, क्योंकि तुमने उसकी आत्मा से ही अहमियत छीन ली है। तुम उसके लिए वो अधूरा क्लोजर बनो जो हर रात उसे जला जाए। कभी कभी क्लोजर ना मिलना सबसे बड़ी सजा होती। वो तुम्हें कॉल करना चाहे लेकिन करे नहीं, तुमसे बात करना चाहे लेकिन डर जाए, तुमसे माफी मांगना चाहे लेकिन खुद से नजरें ना मिला पाए। तुम्हारा ना होना ही उसका अनफिनिश्ड वॉर बन गया है। अब वो हर दिन उस बंद दरवाजे को खटखटाती है जो तुमने कभी एक्सप्लेन किए बिना बंद कर दिया था। तुम अब उसके फैसलों की छाया बनो। वो अब चाहे जो भी चुने, कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई रास्ता, हर जगह तुम एक शैडो की तरह मौजूद रहो। वो कोई भी डिसीजन ले तो सबकॉन्शियसली उसे लगे कि ये डिसीजन तुम्हें जवाब देने के लिए है। तुम उसके अनकॉन्शियस चॉइसेस बन चुके हो, और ये डोमिनेशन की सबसे रिफाइंड स्टेज है। तुम उसकी यादों में नहीं, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में हो। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है, क्योंकि तुमने उसे वो सब दिखाया जो वो कभी सोच भी नहीं सकी थी। तुमने उसकी सोच को उस लेवल तक जगा दिया जहां अब कोई शैलो इमोशन उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तुमने उसके मानकों को इस कदर एलिवेट कर दिया कि अब हर चीज उसे अधूरी, नकली और बेअसर लगती है। तुम उसके अंदर वो परमानेंट स्कार बन जाओ जिसे वो छुपाती रहे। वो चाहती है कि कोई ना जाने कि तुमने उसे कितना तोड़ा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट रखेगी, लेकिन उसकी आंखों में वो घाव हमेशा मौजूद रहेगा। तुम उसका वो राज बन चुके हो जो वो किसी से नहीं बांटना चाहती, क्योंकि अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो उसकी आंखें नम हो जाएंगी और उसकी आवाज कांप जाएगी। तुम अब उसकी जिंदगी में पीस डिस्ट्रॉयर हो। जहां भी सुकून हो वहां तुम्हारी कोई पुरानी याद टपक जाए। वो किसी पार्क में बैठे और एक पुरानी मुस्कान याद आए। वो किसी गाने में खोई हो और तुम्हारी आंखों का एक्सप्रेशन उसे वापस उसी रात में खींच लाए।
जहां सब कुछ खत्म हो गया था। तुम अब उसकी सोल को साइलेंट टॉर्चर दे रहे हो। ना कोई कांटेक्ट, ना कोई मैसेज, ना कोई प्रूफ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो उसकी जिंदगी में। ये टॉर्चर कोई चिल्लाने वाला नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर निचोड़ देने वाला है। तुम एक स्लो बर्न हो जिसे वो रोज महसूस करती है, लेकिन बुझा नहीं पाती। तुम अब वो कहानी हो जिसे वो खुद से भी छुपाने लगी है। उसने अपने दोस्तों को तुमसे जुड़ी बातें बताना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि कोई किसी को इतना डीपली कैसे अफेक्ट कर सकता है। तुम अब उसका पर्सनल गोस्ट बन चुके हो, जो हर दर्पण में, हर ख्वाब में, हर खामोशी में जीता है। तुम अब वो गलती नहीं, वो सच हो जिससे वो आज भी भागती है। वो खुद को समझाती है कि तुम गलत थे, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानती है तुम ही सही थे। तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी गलती नहीं, उसकी सबसे बड़ी शर्म है। अब वो तुमसे नहीं, खुद से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि तुम जैसा कोई और ना था, ना है और ना होगा। तुम अब उसके लिए वो सजा हो जो वो हर रोज खुद को देती है। वो जानती है तुम लौटोगे नहीं, फिर भी हर रात तुम्हारी प्रोफाइल देखती है, हर सुबह तुम्हारे ऑफलाइन होने का मतलब ढूंढती है। तुम उसकी नजरों से दूर हो, लेकिन उसकी सोच में सबसे करीब। तुम अब एक इंसान नहीं रहे, तुम उसकी मानसिक कैद बन चुके हो। तुम उसका इमोशनल ब्लैक होल बन गए हो, जो हर खुशी को निगल जाए। वो जितनी बार खुद को नई जिंदगी की ओर धकेलेगी, तुम उतनी ही गहराई से उसे पीछे खींचोगे। तुम अब उसकी हंसी को निगलने वाला अंधकार हो। वो जब भी खुश होने की कोशिश करे, तुम्हारी कोई छोटी सी याद उसे फिर वहीं गिरा दे। वो जितनी बार मुस्कुराएगी, उतनी ही बार तुम उसे अंदर से खाली कर दोगे। तुम अब उसके फ्यूचर ट्रस्ट सिस्टम को खत्म कर चुके हो। अब कोई मर्द उसके पास आए तो वो ना खुद पर भरोसा कर पाए, ना सामने वाले पर। तुमने उसे उस साइकोलॉजिकल जोन में पहुंचा दिया है जहां कोई भी अफेक्शन अब मैनिपुलेशन जैसा लगता है। तुमने उसके दिल को सिर्फ तोड़ा नहीं, तुमने उसके भरोसे को डिसफिगर कर दिया है। तुम उसकी आवाज में वो खामोशी छोड़ गए हो जो हर किसी को चुभती है। अब वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। उसकी आवाज में वो गहराई रह गई है जिसे सिर्फ वो मर्द समझ सकता था, जिसने कभी उसे बिना बोले पढ़ लिया था। अब उसकी बातों में दर्द नहीं दिखता, क्योंकि वो अब रोती नहीं, अंदर ही अंदर सड़ती है। तुमने उसकी फाइलिंग्स को इतना जहरीला बना दिया कि अब वो खुद से भी डरती है। अब वो किसी से प्यार करने से नहीं डरती, बल्कि इस बात से डरती है कि अगर फिर से किसी को चाहा तो क्या वो फिर से तुम जैसा बन जाएगा। तुमने उसे लव से नहीं, उसके खुद के इमोशंस से डराने वाला बना दिया है। तुम उसकी वल्नरेबिलिटी का ऐसा रेफरेंस पॉइंट बन गए हो जिसे वो अपने सबसे गहरे दुःस्वप्न की तरह याद करती है। तुम उसकी आदत बन गए थे, अब उसकी कमी उसकी लत बन चुकी है। तुम्हारे बिना वो अधूरी थी, लेकिन अब तुम उसे हर चीज में चाहिए। उसकी नींद में, उसके गानों में, उसकी तन्हाई में, उसकी सोच में। तुम्हारी कमी अब उसका ड्रग है, जिसका न मिलना उसे दीवाना बनाता है और मिल जाना उसे खुद से और दूर कर देता है। तुम उसके लिए वो दर्द बन गए हो जिसे वो बार बार दोहराती है। वो जानती है कि तुम्हारी यादों में जाना फिर से जलना है, लेकिन फिर भी हर रात वही सब सोचती है जो उसे पहले ही तोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि दर्द का वो हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, जिसे भूलने का मतलब है कि तुम्हें भी खो देना, और वो अब तुम्हें यादों से भी जाने नहीं देना चाहती। तुम उसकी हीलिंग में सबसे बड़ी बाधा हो, क्योंकि वो तुम्हें भूले बिना ठीक नहीं हो सकती। वो थेरेपिस्ट के पास जाए, मेडिटेशन करे, जर्नलिंग करे, सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा हल्का महसूस करती है, तुम्हारी एक हल्की सी स्मृति फिर से उसे वहीं गिरा देती है। उसकी हीलिंग जर्नी अब एक विशियस लूप बन चुकी है, जिसका एक सिरा हमेशा तुम्हारे नाम से बंधा होता है। तुम अब उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं, उसका इमोशनल प्रोग्रामिंग बन गए हो। वो सोचती नहीं, वो रिएक्ट करती है, और हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं तुम्हारा पैटर्न छुपा होता है। उसका गुस्सा, उसका विथड्रॉवल, उसकी दूरी, उसका साइलेंस, सब तुम्हारी छाया में मोल्ड हो चुका है। अब वो जैसा सोचती है, जैसे जीती है, उसका हर इमोशन तुमसे इन्फेक्टेड है। तुम उसकी जिंदगी का वो वायरस बन गए हो जो कभी डिलीट नहीं होता। वो चाहकर भी तुम्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकती। तुम उसकी मेमोरीज के सिस्टम में इतने गहरे घुसे हो कि कोई भी नया रिश्ता, कोई भी थेरेपी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाता। वो बार बार खुद को रीबूट करने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हारा असर अब उसके कोर में जा चुका है। तुम अब उसके अंदर इमोशनल इनसिक्योरिटी के बीज छोड़ चुके हो। अब वो किसी के साथ होते हुए भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाती। हर प्यार उसे सुपरफिशियल लगता है, हर कॉम्प्लीमेंट नकली। तुमने उसे इतना इमोशनली हॉलो कर दिया है कि अब वो खुद को कभी पूरा महसूस ही नहीं कर पाएगी। तुमने उसकी मासूमियत तोड़ी नहीं, मिटा दी है। पहले वो खुद से प्यार करती थी, अब खुद से डरती है। तुमने उसकी इनोसेंस को उस हद तक छीन लिया जहां अब उसे अपनी ही नजरों में यकीन नहीं होता। तुमने उसे इंट्रोवर्ट नहीं, इमोशनली विथड्रॉन बना दिया है। वो पहले सॉफ्ट थी, अब स्टोन बन चुकी है, और उस पत्थर का आकार तुमने ही तराशा है।
तुम उसकी नफरत में भी उसकी मोहब्बत की परछाई हो। वो तुम्हें कोसती है, तुम्हारे नाम पर गुस्सा करती है, तुम्हारे खिलाफ बात करती है, लेकिन वो सब सिर्फ एक रीजन है, ताकि तुम उसके दिल से कभी बाहर ना जाओ। नफरत उसका तरीका है तुम्हें खुद में जिंदा रखने का, और अंत में तुम अब उसकी दुआओं का हिस्सा नहीं, उसकी सजा बन चुके हो। वो कभी चाहती थी कि तुम लौटो, अब वो चाहती है कि तुम्हारी यादें चली जाएं। लेकिन यादें जाती नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ उसके शरीर से रिश्ता नहीं तोड़ा था, तुमने उसकी आत्मा पर हका जमा लिया था। तुम अब एक कहानी नहीं हो, तुम एक साइकोलॉजिकल प्रिजन हो, जिसका दरवाजा वो खुद कभी खोल ही नहीं पाती। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक उतरा, अगर तुम्हें लगा कि यही वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें आज जाननी चाहिए थी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा पॉइंट तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा गूंजा। और अब अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे लिखो, स्टोइक, डार्क या ऐसा कुछ जो उसकी नींदें छीन ले। मैं नीराज, आपका साइकोलॉजिकल आर्किटेक्ट, मिलूंगा अगली स्ट्रैटेजी के साथ। बस याद रखना, या तो तुम उसे याद बनो, या वो गलती जिसे वो हर रोज रोकर याद करे।